सनातन की इतनी सशक्त ताकत, मगर आज समाज को किस तरह का जीवन जिया जाता है। माता भगवती की किस तरह के भक्त होने चाहिए, कितनी उनके जीवन में शांति होनी चाहिए, उस जगत जननी से कितना अपनेपन का भाव होना चाहिए। क्या नाचने में माँ प्रसन्न होंगी? अरे नचाना है तो अपने अंतर्मन को नचाओ, थिरकने दो अंतर्मन को, कोशिकाएं चैतन्य हो जाएंगी। मगर स्थूल के ही नाच का आनंद लेना है तो बस स्थूल में होकर के रह जाओगे, कभी सत्य को नहीं समझ पाओगे, कभी सत्य को प्राप्त नहीं कर पाओगे। जितना उस परम सत्ता से दूर जाओगे उतना संघर्षों कष्टों में घिरते चले जाओगे। सभी देवों का सम्मान करो, सभी देवी देवताओं का सम्मान करो। सभी देवी देवता आपसे बहुत आगे बढ़ करके हैं, मगर तुम्हारी मूल इष्ट माता भगवती आदि शक्ति जगतजननी जगदम्बा है, इसको सदैव याद रखो। वह परम सत्ता जिसके कुछ महत्वपूर्ण रहस्यों को मैं अपने यज्ञों के पूर्ण होने के बाद देना चाहता हूं कि उसका मूल स्वरूप क्या है, उसके दर्शन करना, उसके दिव्य स्वरूप को प्राप्त करना, उस आत्मा की परमात्मा को देख पाना देवी देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। फिर भी वो हमसे दूर नहीं। बड़ा सहज है और बड़ा कठिन भी है। उस रात में चलने का निर्णय ले लें तो सब कुछ संभव है। इस यात्रा को समझने का प्रयास करना। मैं हर पल अपने आप को संकल्पों से बांध करके रखता हूं। जीवन का एक एक क्षण सिर्फ परोपकार के लिए जीता हूं। 24 घंटे में मात्र 2.5 से 3 घंटे की नींद लेता हूं। सामान्य सा भोजन करता हूं, सामान्य से कमरे में रहता हूं। मेरे शिष्य ज्यादा अच्छे कमरों में रहते हैं, मगर जितने में रहता हूं वो भी मुझे काटता है। मेरा जीवन कैसा है इसे समाज इतनी सहजता से समझ ही नहीं पाएगा कि मैं हर पल कितना एकांत रहता हूं। मुझे अपने उपभोग के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं। सिर्फ चाहता हूं कि जिस तरह एक बीज अनेकों में अपने आप को बदल लेता है। मैंने बहुत पहले 20 साल 25 साल कहा था पहले कि मैं अपने को अनेकों शक्ति साधकों में बदल रहा हूं। बस शक्ति साधकों में वो तड़प चाहिए, वो इच्छा शक्ति चाहिए कि तुम मेरी चेतना तरंगों को सजो कर रख सको, उन्हें परोपकार में लगा सको, उस दिशा में कार्य कर सको। यह यात्रा सामान्य यात्रा नहीं है। मैं तुम्हारा सभी का साक्षी हूं, साक्षी रहूंगा। इस यात्रा में अनेकों आएंगे, अनेकों जाएंगे, मगर कोई शक्ति साधक मुझसे बिछड़ कर नहीं जा पाएगा। मैंने अनेकों लोगों को आशीर्वाद दे रखा है, सभी को, जो 11 दिव्य आरतियां भी प्राप्त कर लेगा जो शिविरों में होती हैं, वो सदा सदा के लिए मेरा हो जाएगा। मेरी अनंत यात्रा का सहभागी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। अरे ये तो वह स्थल है जो मांगो वो मिलता है। उसकी पात्रता तो हो।
एक शिविर से दूसरे शिविर के आने बीच कुछ हमसे बिछुड़ते हैं, कुछ मिलते हैं, कुछ नए साधक शक्ति साधक माताओं की गोदों में नजर आते हैं, कुछ जाते हैं फिर उसी यात्रा में आएंगे। चूंकि मैंने बहुत पहले कह रखा है कि तुमको मैं बार बार रगड़ूंगा। तुम्हारा आत्मकल्याण करके मानूंगा। किसान के का बोया हुआ बीज तो कुछ हो सकता है कि गल सड़ करके बर्बाद हो जाए, अंकुरित ना हो, मगर तुम जिस गुरु के शिष्य हो, तुम्हारे जीवन को मैं कभी बर्बाद नहीं होने दूंगा। हर एक के अंदर अंकुरण करूंगा। तुम मुझसे दूर रहो या नजदीक रहो, हर पल मेरा ख्याल सदा आप लोगों के प्रति बना रहता है। लाभ हानि जीवन मरण इससे ऊपर उठ करके जीवन की यात्रा तय करो। हमें जब तक जैसा जीवन मिले उसे प्रसन्नता से जीवन जियो। आज जी रहे हैं, कल जीवन हमारा चला जाए, उसके लिए घर परिवार के लोग व्यथित ना हो। इस यात्रा में जुड़कर चलने वालों का कभी भी पतन नहीं होगा। अनेकों शक्ति साधक जब कभी किसी कोई दुर्घटना, कोई समाज से, किसी स्वाभाविक या किसी क्रम से अपने शरीर का मेरा कोई भी शिष्य त्याग करता है, वह मेरी चेतना तरंगों के दायरे में रहता है। एक मेरा अनन्य भक्त इस नवरात्र में ही अपने शरीर का त्याग इस आश्रम में किया है। उसने, उसकी मांग ही वही थी। कोरोना काल में गंभीर हालत में, जहां लग रहा था बचने की कोई संभावना ही नहीं है, ऑक्सीजन की कमी, इलाज नहीं हो। दमोह क्षेत्र के लोग अधिकतर सभी से जानते होंगे भुज्जीलाल सेन को, बाकी सभी क्षेत्रों के जानते हैं। सेन समाज में जन्म लिया था, पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर था। अनूपपुर जिले में जब मेरा यज्ञ हुआ था, उस यज्ञ के माध्यम से जुड़ा था, और वह क्षण और आज की यात्रा एक निष्ठ भाव से। कौन किस परिवार में जन्म लेता है यह मायने नहीं रखता, उसका जीवन कैसा है, क्या उसने गुरु निष्ठा विश्वास में जीवन को समर्पित किया है। उस यात्रा में उसी प्रकार से, उस यज्ञ से लेकर के 30 वर्षों की लंबी यात्रा, जिसने अपने यहाँ के आशीर्वाद को लेकर के अपने प्यास से हजारों हजारों लोगों के जीवन में परिवर्तन डाला। कोरोना काल में जब जरूरत ज्यादा जहां लग रहा था कि बिल्कुल बचे गए नहीं, उस समय पर भी मेरे द्वारा आशीर्वाद दिया गया था कि किसी कीमत में अभी उसे मृत्यु को के आगोश में मैं नहीं जाने दूंगा। ठीक हुआ। वहां से सालों चलने फिरने लायक अच्छे से शरीर नहीं था, सभी जानते थे, बहुत ज़्यादा कमजोरी की स्थिति था। अनेक बार जब यहाँ आते थे, मिलते थे, मैंने कहा जब तक चालीसा भवन का निर्माण नहीं हो जाएगा, इस अभियान के उसमें महत्वपूर्ण तुम्हारी योगदान रहा है, एक अच्छे शिष्य के रूप में कार्य किया है, तब तक तो तुम्हारे शरीर को मैं जाने नहीं दूंगा। एक बार नहीं, उसने अनेकों बार इच्छा व्यक्त की कि मेरे जब भी प्राण निकले सिद्धाश्रम धाम में निकले, हर बार मेरा सदैव आशीर्वाद मिलता रहा। इस नवरात्र के प्रथम दिवस में आकर के पहले दिन का लाभ लेकर उन्होंने शरीर का त्याग किया। शरीर उनका घर वालों के पास गया, आत्मा मेरे चरणों के पास आई। वो आज भी आप लोगों के बीच है। इस नवरात्र शिविर का पूरा लाभ दिला देने के बाद मैं उसे आगे की यात्रा में भेजूंगा। उसके मुक्त के लिए कोई क्रियाक्रम करें या न करें, घर परिवार की अपनी इच्छा है, जो व्यवस्था है उसका संचालन करें सामाजिक रूप से। और आगे आने वाले 1 वर्ष के अंदर अंदर ही
उसका नवीन जन्म एक सामर्थ्यवान परिवार में होगा और फिर वह तुम्हारी इसी यात्रा का सहभागी बनेगा। मैंने एक शिष्य का उदाहरण दिया। मेरे सभी शिष्यों के प्रति अपने चिंतन, जो मुझ पर समर्पित है वो मुझसे दूर नहीं। ये अनंत यात्रा है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। आत्मावानों का जीवन जी करके देखो। मेरे नजदीक आकर मेरी यात्रा को समझो, देखो, जानो, तब समझ में आएगा कि यात्रा कैसे चल रही है। ये किसी धन बल के माध्यम से नहीं चल रही। ये यात्रा माता आदिशक्ति जननी जगदम्बा की कृपा से केवल आत्मबल के माध्यम से चल रही है। आने वाले समाज में यही यात्रा बहुत बड़ा परिवर्तन डालेगी। हम सौभाग्यशाली होंगे उस परिवर्तन के चक्र में परम सत्ता हमारे जीवन का उपयोग करे, हमें माध्यम बनाए। अपने अंदर यह भूख पैदा होनी चाहिए, कितनी ही विषम परिस्थितियां क्यों ना हो, बिल्कुल परवाह मत करो। सब कुछ बदलने की शक्ति, सामर्थ्य तुम्हारे अंदर से समाज के अंदर पैदा होगी। मैंने इसीलिए हमेशा कहा है कि मेरे विचारों को डायरियों में नोट करके रख लेना। आगे आने वाले समय में भगवती मानव कल्याण संगठन विश्व का एकमात्र सबसे बड़ा ऐसा संगठन होगा जिसकी तुलना कोई नहीं कर पाएगा। यही पवित्र स्थल विश्व की धर्म धुरी बनेगा, जहां बड़े से बड़े ऋषि मुनि आकर के भी सर झुकाने के लिए बाध्य होंगे। भारतीय सच्ची चेतना पार्टी देश की सर्वमान्य पार्टी बनेगी। यह यात्रा हमारी 10-5 साल के लिए नहीं है। इस यात्रा में तो अभी हम आप लोगों ने कदम बढ़ाया है। बिना कर्म किए हमें कोई फल नहीं चाहिए। और ये पार्टी हम केवल राजनीतिक लाभ लेने या चुनाव जीत लेने के लिए नहीं पार्टी बनाई गई। हां, हम सशक्त रहेंगे, हम एक रहेंगे और एक बन करके कार्य करेंगे। हम 10 हैं तो 10-20 करने का प्रयास करेंगे, 5 है तो 5 से 10 में बदलने का कार्य करेंगे। और अगर कहीं कोई लगेगा कि किसी क्षेत्र में कोई विधायक सांसद हमसे मदद मांगता है, उसे हमारी आवश्यकता है और वो सही रास्ते में चलकर समाज का कार्य करेगा, तो खुले मन से हम उसका समर्थन भी करेंगे, संगठित विचारधारा लेकर। और वही आज तक किया जा रहा है। अनेकों लोग कहते हैं गुरुदेव जी को राजनीतिक पार्टी की क्या आवश्यकता थी। राजनीतिक पार्टी की मुझे आवश्यकता नहीं थी, मानवता को आवश्यकता है, इस राष्ट्र को आवश्यकता है, सनातन को आवश्यकता है। एक संगठित पार्टी, मर्यादित पार्टी, भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी, शक्ति साधकों की पार्टी, नफे मान से मुक्त पार्टी, उस परम सत्ता की भक्ति से भरी हुई पार्टी जिस समय सच्चाई ईमानदारी के कदम आगे बढ़ाएगी, तभी हमारे सनातन की रक्षा होगी, तभी हमारे राष्ट्र की रक्षा होगी। और जब राष्ट्र की रक्षा होगी तभी हमारे धर्म की रक्षा होगी, तभी सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग सुख शांति और समृद्धि प्राप्त करेंगे। तभी हमारा देश विश्व का धर्म गुरु बन पाएगा। कह देने मात्र से धर्म गुरु नहीं बनेगा। वह कर्म करने के लिए पार्टी का गठन किया गया है। देश का हर धर्म गुरु किसी न किसी पार्टी की चाटुकारिता कर रहा है, तलवे चाट रहा है, केवल अपने लाभ के लिए। मगर हम देश के लाभ के लिए कार्य कर रहे हैं। हमारा रोम रोम राष्ट्र को समर्पित है। हम हर उस अच्छी पार्टी का सहयोग करते हैं जिसे जरूरत है, जो तुलनात्मक क्रम में दूसरे से अच्छा कर सकता है, क्योंकि आज यही विकल्प है।
अच्छे कोई बनते चले आएंगे, हमें कोई आवश्यकता नहीं, हम उनकी मदद करते रहेंगे। मगर मैं जानता हूं कि सभी अच्छे नहीं बन पाएंगे, आवश्यकता पड़ेगी। आज 10-5 साल के लिए ये एक बहुत लंबी यात्रा है। अभी अपने आप को संगठित करना सीखो, आवाज उठाना सीखो, गलत का विरोध करना सीखो, जो सही भी है उसके साथ संगठित होकर के निर्णय लो केंद्रीय कार्यालय के निर्देशन में कि हमें किसे मदद करना, किसे नहीं मदद करना। वह आपका सगा पिता भी हो, नहीं मदद करना तो नहीं करना, अगर वो गलत रास्ते में जाने वाला है। और अगर वैसा जीवन जीना है कि मेरी जाति का है इसलिए मदद कर रहा हूं, मेरे परिवार का है, तो तुम मेरे शिष्य बनने के योग्य नहीं हो। तुम्हें रक्षा कवच उतार के रख देना चाहिए। मैं चेतनावानों का समूह खड़ा कर रहा हूं, चेतनावानों को अपनी ऊर्जा दे रहा हूं इस राष्ट्र की रक्षा के लिए। राष्ट्र की रक्षा के लिए बहुत कुछ आवश्यकताएं हैं जो आज के राजनेता सोच भी नहीं पा रहे। हमें उनमें आवाज उठानी है। कभी ऐसी मत कल्पना करना कि मैं 2-4 साल में, 5 साल में किसी को विधायक सांसद जिता के ऐसा रास्ता तय करा दूंगा। अपने आप को गलाना सीखो, कर्म करना सीखो। या तो तुम्हारे साथ ऐसे लोग जुड़ते चले जाएंगे जो तुम्हारे अनुरूप आगे ढलते चले जाएंगे, या आने वाला उस समय मैंने कहा कि मुझसे कोई भी काल चक्र का कोई भी क्षण छिपा हुआ नहीं है। बहुत कुछ भविष्य में बदलेगा, उसका इंतजार कीजिए। आपका गुरु त्रिकालदर्शी है। युगों युगों के आगे देख सकता है, पीछे देख सकता है। वैसे प्रमाण समाज को दे चुका हूं, आवश्यकता पड़ेगी तो भी आगे भी दूंगा। इस पवित्र स्थल पर तुम कहीं भी बैठे हो, कहीं भी अपनी सेवाएं दे रहे हो, हर पर मेरा आशीर्वाद आपसे जुड़ा रहता है। 3 दिन ये आपके सार्थक हो, उसके लिए मेरी एकांत की साधनाएं चलती रहती है। आज देश किस दिशा में जा रहा है यह भी समझने का प्रयास करो। अगर तुम संगठित होकर आवाज नहीं उठाओगे तो राजसत्ताओं में बैठे हुए लोग उस आवाज को सुनेंगे नहीं। तुम उन्हीं में समा जाओगे तो तुम भी वैसे ही बन जाओगे। अपने अस्तित्व को मिटने मत दो, अपने सत्य को मिटने मत दो। सत्य की ताकत बनो, संगठित रहो, और जो गलत रास्ते में जा रहे हैं उन्हें सही रास्ते में लाने के लिए प्रेरित करो। आते हैं तो हमारी शक्ति उनके साथ है, नहीं आते तो हमारी शक्ति उनके विरुद्ध आवाज उठाती रहेगी। केजरीवाल के तरह अनीत अन्याय अधर्म उठा करके प्रदेश की सत्ता नहीं हासिल करना कि अनीत अन्याय अधर्म को, देशद्रोहियों का, खालिस्तानियों का समर्थन कुछ भी आ जाए, शराब व्यवसायियों से भी रिश्ता जोड़ लेना, सब कुछ कर लेना। ऐसी पार्टी, ऐसी विचारधारा, ऐसी मानसिकता को मैं पैर से ठोकर मारता हूं। तुम्हें अभी बहुत कुछ ढलना है। जो अपने आप को गलाना सीख सके, खपाना सीख सके एक बीज के समान, वह मेरी तीनों धाराओं से जुड़े। तुम नहीं तो दूसरा तुम्हारा स्थान ले लेगा। यह यात्रा न रुकेगी न थकेगी, यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगी। मैं आया ही इसीलिए हूं। बहुत बड़े अज्ञानी हैं, नादान हैं, जो सोचते हैं कि राजनीतिक पार्टी क्यों गठित की गई है। गुरुदेव जी को राजनीति नहीं करना चाहिए, वो गुरुदेव जी को भी जानते ही नहीं। अंश मात्र भी कोई राजनीतिक लिप्तता स्पर्श नहीं कर गई। ये मेरा कर्तव्य है कि हम अपने शिष्यों को तीनों धाराओं से जोड़ूं, तीनों धाराओं में सशक्त होकर
संगठित है तभी उनमें शक्ति हासिल हो सकेगी। संगठित विचारधारा बना करके सही रास्ता दिलाया जा सके। अरे हमारे जहां 100-100, 200, 500, 1000 कार्यकर्ता हैं, वो प्रदेश के मुख्यमंत्री को बाध्य कर देते हैं संगठन का सहयोग मांगने के लिए। अभी हरियाणा का चुनाव हुआ, हरियाणा के चुनाव में माता भगवती ने बीजेपी की लाज बचा ली। नहीं वह पराजय अधर्मी अन्यायों को बोलने का अवसर दे देती। मैं सिर्फ अपनी पार्टी के विषय में नहीं सोचता, राष्ट्र के विषय में सोचता हूं। ये पार्टी तो हमारी माध्यम है। हम किसी बच्चों को पढ़ाना शुरू करते हैं तो उसी समय सोचे कि ये डीएम बन जाए, एसपी बन जाए, या अधिकारी बन जाएगा, वैज्ञानिक बन जाएगा। नहीं, अभी वो बच्चे पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, मगर जो पदों में बैठे हुए हैं उनको हमारी आज की ही हुंकार सर झुकाने के लिए मजबूर करती है। लोकसभा चुनाव थे तो उसमें भी अनेकों जगह मदद दी गई, हरियाणा में भी मदद दी गई। इस चुनाव में भी वहाँ के मुख्यमंत्री सैनी जी ने लगातार अजय जी से बार बार संपर्क करके कि गुरुदेव जी का आशीर्वाद दिला दीजिए, अपना सहयोग करा दीजिए। इच्छा तो नहीं थी, क्योंकि जैसा चाहिए वैसा कार्य करता हुआ मैं नहीं देख पा रहा हूँ किसी सत्ताओं को, मगर विकल्प नहीं है। आज विकल्प है, आवश्यकता है कि बीजेपी कमजोर ना होने पाए। उसे देश में, राष्ट्र में, अनेकों प्रदेशों में बना रहना जरूरी है। कई बार प्रयास करने के बाद अजय जी बार बार मुझसे निवेदन करते रहे। अंततोगत्वा मैंने आशीर्वाद दिया कि ठीक है, मेरा आशीर्वाद कह दो, बता दो कि वो भी अपना चुनाव जीतेंगे और बीजेपी की सरकार भी बनेगी। कोई ऐसा नहीं कि इसके लिए किसी से 1 रुपया लिया गया हो। मेरी ऐसी कोई शर्तें कभी किसी के साथ लागू होती ही नहीं। अपने शिष्यों से भी यही चाहता हूं, किसी की मदद करें तो खुले दिल से करें। उसका कर्म है कि परोपकार जन कल्याण की यात्रा में वह क्या करता है।